कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके की अंबेडकर कॉलोनी में नाली निर्माण के काम के दौरान एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद से ही परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। परिजनों ने मजदूर के शव को लेने से इनकार कर दिया। परिजनों ने मोर्चरी के बाहर हंगामा करते हुए 20 लाख रुपए मुआवजे और नौकरी की मांग की। वहीं पुलिस के खिलाफ भी परिजनों में रोष देखने को मिला। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। मृतक मजदूर महेंद्र के परिजनों ने ठेकेदार और निजी विद्युत कंपनी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है। हमारे एक भाई हैं, कुनाड़ी के रहने वाले हैं और शिल्पा कंस्ट्रक्शन में ये लोग काम कर रहे थे। महेंद्र पहाड़िया नाम है। तो इनकी करंट के खंभे जो KEDL ने जगह जगह गलत तरीके से सिस्टम बना रखे हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है, क्योंकि ना प्रशासन ने ध्यान दिया, ना KEDL के किसी अधिकारी ने उस बात पे ध्यान दिया। अब ये जिम्मेदारी चेताने के बाद भी ये घटना घटित हुई है, तो ये जिम्मेदारी KEDL की है, निश्चित तौर पे है। हम मांग करते हैं कि परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी KEDL में दी जाए, 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। हद तो तब हो गई जब हादसे की जानकारी मिलने के बाद भी KEDL और UIT के कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और एक दूसरे पर ही इस हादसे की जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ने लगी। वार्ता तो जो मृतक है उसके परिजनों के और KEDL के जो अधिकारीगण हैं इनके बीच हुई है। KEDL से तो इनकी बात हो गई है, उसके बारे में तो इनको एश्योरेंस जो भी मिलने का है वो मिल गया और जो भी मुआवजे की बात थी वो कर ली। UIT और जो भी कोई ठेकेदार उनके संबंध में बात करने की बात और सामने आ रही है, तो इनके स्तर पे बात हो रही है। बात के बाद घटनाक्रम तो कुनाड़ी थाना क्षेत्र की बात है। काम UIT का बताया, कोई नाले निर्माण का काम है और काम करने के दौरान ये महेंद्र जो मजदूर थे ये काम कर रहे थे, उस नाली के निर्माण के वहाँ कोई पोल था, उसके सारे करंट तोड़ा और करंट से इसकी मौत होने की बात सामने आई। प्रथम दृष्टया परिजनों ने शिकायत दी थी, उसमें मुकदमा कल दर्ज हो गया था। फर्म है और ठेकेदार इनके खिलाफ। वहीं स्थानीय वार्ड पार्षद अनिल सोवालका का कहना है कि अम्बेडकर कॉलोनी में लगे विद्युत पोल को हटाने के लिए कई बार KEDL को चेताया गया था। इसके लिए सकतपुरा सहायक अभियंता विपेंद्र को भी कई बार पत्र लिखा जा चुका है। पत्र में नाली निर्माण के बारे में भी जानकारी दी गई है कि नाली निर्माण की वजह से विद्युत पोल का हटाना जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी KEDL ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और ये हादसा हो गया। बहरहाल अब देखना ये होगा कि मजदूर की मौत की जिम्मेदारी कौन लेता है और उसके परिवार को कब तक इंसाफ मिल पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।